बता दूं आयशा, ये बड़ी देर हो रही है। हर गुजरता हुआ दिन इस पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। जिस डॉलर को हम छोड़ के गए थे यहाँ पर 175 का, जिस दिन 7/5 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, आज 205 का भी ओपन मार्केट में नहीं मिल करेगी 9 अगस्त तक। लेकिन मैं एक लम्हा, ये आलिया हमजा साहिबा कोविड-19 की इन्होंने बड़ी बात की कि हमने ये किया और वो किया, और गैर मुल्की इमदाद जो 1.3 बिलियन डॉलर की आई, उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में 40 अरब रुपए की करप्शन जब सामने आई। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें इमरान खान की चमची ने तो हद ही कर दी और लंबी फेंकते फेंकते कह दिया कि पाकिस्तान को इमरान खान ने एक ऐसी चरम सीमा पे और ऐसे विकसित देशों की कंट्री में पहुंचा दिया था कि हर चीज यहाँ एग्रीकल्चर हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो कोई भी शर्तें हो, वो सारी की सारी हमने विकसित कर दी थी पाकिस्तान में। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पे आधारित था और पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के सीधा सीधा इमरान खान के लिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान का जो हालात है वो उसका जिम्मेवार है इमरान खान पिछले 4 सालों में। तो अब जो नई हुकूमत आई है उन्होंने भी पैरवी करते हुए बताया कि क्या आप ऐसा एग्री करते हो कि 4 साल में तबाह की हुई मईशत को 4 हफ्तों में कौन सही कर देगा। जबकि अभी आने वाले समय में IMF और 1-2 देशों से जो पैसा आने वाला है वो भी पाकिस्तान में आएगा, तो हालात सुधर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बता दूं आयशा, ये बड़ी देर हो रही है। हर गुजरता हुआ दिन इस पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। जिस डॉलर को हम छोड़ के गए थे यहाँ पर 175 का, जिस दिन 7/5 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, आज 205 का भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। और उसके बाद जब हम ये कन्वर्सेशन सुनते हैं, जो हमारे क्राइम मिनिस्टर बिकारी वजीर आजम है, वो स्टॉक मार्केट के जो हेड से बात करते हैं, तो उनको ये पता ही नहीं होता कि इंटर बैंक का फर्क होता है और जो स्टेट बैंक का जो डॉलर का रेट होता है दैट इज डिफरेंट। और मतलब फिर वही वाली बात है ना कि जिनका विजन ना हो, जिनको पता ना हो, जिनका विजन हो अंडरपासेस बनाने का, जिनका विजन हो खड़े होके पानी निकलवाने का, जिनका विजन हो नाले पर नाले साफ कराने का, उनको मुल्क पर मुसल्लत करेंगे तो मुल्क का यही हाल होगा ना, स्टॉक मार्केट डूब जाएगी। आज इस वक्त शुक्र करें कि आपके प्रोग्राम से पहले मेरे घर की लाइट आ गई, नहीं तो आज ना UPS चल रहा है पूरे लाहौर में, किसी का जनरेटर काम करे। 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग है इस वक्त। तो हम अंधेरों में छोड़ के गए थे। मैं तो कह रही हूँ उन्हें सोमोटो ये लेना चाहिए कि बाकी मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू करेगी 9 अगस्त तक। लेकिन मैं एक लम्हा, ये आलिया हमजा साहिबा कोविड-19 की इन्होंने बड़ी बात की कि हमने ये किया और वो किया, और गैर मुल्की इमदाद जो 1.3 बिलियन डॉलर की आई, उसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में 40 अरब रुपए की करप्शन जब सामने आई, तो इमरान खान ने वो रिपोर्ट दबा दी और फिर IMF के दबाव पर वो रिपोर्ट बाहर निकाली। ये इतने नेक लोग हैं कि इन्होंने कोविड-19 की गैर मुल्की इमदाद में भी 40 अरब रुपए खाए। फिर दूसरी बात, इन्होंने लंगरों की बात की। ये लंगर सैलानी के चलने वाले लंगर इन्होंने उन पर कब्जा कर लिया। 2, तीसरी बात जो है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील कर लिया। क्या बात है, ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया। वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था 10 साल से, इन्होंने आके उसका नाम तब्दील कर लिया। ये इन्होंने मतलब खिदमत की। एग्रीकल्चर ये आए तो इन्होंने हमारे दौर की गंदम एक्सपोर्ट भी की, चीनी भी एक्सपोर्ट की, और इतनी की कि फिर इंपोर्ट करनी पड़ गई, इतनी ज्यादा कर दी। इन्हें 8 मौसम मिले हैं, 4 मौसम खरीफ के और 4 रबी के, यानी गंदम, उसके साथ कपास, उसके साथ मतलब चने की और मसूर की दालें, और उधर इनको जनाब की मिली अपना चीनी, और उसके साथ सारी चीनी के साथ दूसरी फसलें, और जो DPC थी जो अपना खाद है वो जनाब 950 वाली अपना वो कितनी गालिबन वो 9000 से ऊपर, 1350 वाली 9000 से ऊपर चली गई और यूरिया मिल नहीं रही थी। और इन्होंने बम्पर क्रॉप का नारा लगाया और पिछले साल भी 20 लाख टन इंपोर्ट करनी पड़ी और इस साल भी गंदम कम है।
तो ये ज़राअत। सर सदीकुल फारूक साहब, आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो है मुद्दत पूरी करेगी तो उसके लिए जो मुश्किल फैसले करने हैं वो भी करने पड़ेंगे, तो सर उसमें ताखीर क्यों हो रही है? ताखीर क्यों हो रही है? कब तक जो है तवक्को रखें हम कि ये फैसले हो जाएंगे? जो तबाही का फ्लड गेट इन्होंने खोला था, जिससे हर चीज जो है वो तबाही की तरफ जा रही थी, उसको बंद करने में कुछ वक्त भी लगेगा, कुछ थोड़ा सा। हमें टोटल 5 हफ्ते हुए हैं, जिनमें 1 हफ्ता तो ईद की छुट्टियां चली गई। इनसे जब 100 के बाद पूछा इमरान खान से, तो इन्होंने कहा यार 6 महीने तो होने दो। 6 महीने के बाद पूछा तो कहा साल तो होने दो। जब साल के बाद पूछा तो कहने लगे 5 साल। उसके बाद नारे मारनी शुरू कर दी। सर उस वक्त ये सियासी अदम इस्तेहकाम, ये इन 4-5 हफ्तों के अंदर जो हमने देखा है, स्टॉक मार्केट की क्या हालत है, डॉलर की इस वक्त क्या हालत है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली सवाल तो बनते हैं। ठीक है, मैं राना मुबशिर साहब की तरफ जाती हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगी आपकी तरफ। एक जुमला सुन लें जी। ये इंशाअल्लाह 2-1 हफ्तों में, 3 हफ्तों में ये मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक, IMF के साथ मुज़ाकरात भी बेहतर हो जाएंगे, बाकी भी चीज होगी, और बिल्कुल सख्त फैसले भी हम 2-4 दिन में इंशाल्लाह कर ले। अच्छा, 2-4 दिन में हो जाएंगे। ठीक है राना मुबशिर साहब, ये जो इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम हमें नजर आ रहा है मुल्क के अंदर, और डेफिनेटली ये भी खबरें पहुंचाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि आगे मजीद महंगाई के लिए भी तैयार रहे अवाम। तो सर ये इसका वाहिद हल क्या है? क्या ये बेहतर नहीं होता कि इलेक्शन की तरफ जाते फ्रेश मैंडेट लेकर जो भी हुकूमत आती वो एक मजबूत मैंडेट के साथ जाती IMF के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, या फिर अभी भी कोई गुंजाइश है इस हुकूमत के पास कि वो हालात को ठीक कर ले अगर वो मुद्दत पूरी करती है तो? Aisha, what I think is कि as we talk now, as we are talking right now in this show, IMF के साथ negotiations है ना, इनके चल रहे हैं। अच्छा, they are trying to get an edge from there. The edge is कि आपने 90 रुपए 90 रुपीस डीजल पे प्राइस बढ़ानी है। अब 90 रुपए डीजल की प्राइस जो बढ़ेगी तो वो आप कोशिश ये करेंगे, यानी कि ये लोग कोशिश करेंगे कि उसको ग्रेजुअली बढ़ाएं। अब IMF इस चीज पे एग्री होता है कि नहीं होता कि वो ग्रेजुअली आप लोग बढ़ा सकते हैं, या आपने एकदम जो है 90 रुपए डीजल की प्राइस बढ़ानी है। नंबर 1 वो इस पे नेगोशिएशन कर रहे हैं। सेकेंडली, इन्होंने तकरीबन कोई 47 रुपीस पेट्रोल पे बढ़ाने हैं, ठीक है, लीटर पर। अब वो 1 लीटर पर 47 रुपीस एक गो में इन्होंने बढ़ाने हैं, या उसको भी ग्रेजुअली ये करेंगे। सो सेम गोज फॉर लाइक अदर यूटिलिटीज आल्सो। तो उसको ये मैनेज करेंगे, कैसे पुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि अगर ये सारी चीजें अगर ये हीट फेस भी कर लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन तो होगा, डेफिनेटली होगा, उसमें तो साइंस नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, वहां का बिल्कुल होगा रिएक्शन ना। उसमें प्राइस हाइक भी होगी, बहुत ज्यादा होगी। और ये जब फ्री फॉल की बात करते हैं ना, फ्री फॉल डॉलर की, ये फ्री फॉल डॉलर को जिस तरह आपने छोड़ा हुआ है, ये तो 1 साल से मैं रो रहा हूं कि इसे फ्री फॉल अगर डॉलर को छोड़ेंगे आप लोग तो ये 200 भी क्रॉस करेगा, ये 250-250 पे जाएगा। ठीक है, आप रोक ही नहीं रहे इसको। चाहे PTI थी वो नहीं रोक रही थी, अभी जो हुकूमत है वो भी नहीं रोक रही इसको। ठीक है, सो रोक ही नहीं रहे उसको। सो इसको मैं तो नहीं बता सकता, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली हूसोएवर इज इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, चाहे पहले थे या अब थे, उन्हें चाहिए था कि इसकी फ्री फॉल को तो रोकते वो कम से कम। अच्छा, देखिए आगे एक और बड़ा मसला है। अगर ये लोड शेडिंग करते हैं 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अगर, तो उसमें तकरीबन कोई $125 मिलियन बचाते हैं। अच्छा, $125 मिलियन बचाते हैं। मतलब कि 1 घंटे की आयशा लोड शेडिंग होगी ना, तो वो $125 मिलियन बचेगा हुकूमत को। ठीक है, अच्छा अब आप देख लें कितने कितने घंटे लोग, ये इसको आप चेक कर लीजिएगा सदीकुल फारूक साहब, ये आपके अपने 125 मिलियन कह रहे हैं आप। ये सर आप अपने इकोनॉमिस्ट से शायद खाकान अब्बासी साहब से कंफर्म कर लीजिएगा, वो उनके बकौल है ये। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि $125 मिलियन कह रहे हैं या बिलियन कह रहे हैं? मैं तो मिलियन कह रहा हूँ, मिलियन कह रहे हैं। वैसे इकोनॉमी इतनी है, लेकिन वो मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप डबल चेक कर लीजिएगा, और ये आपके शायद खाकान अब्बासी साहब के बकौल है। अच्छा खैर, द पॉइंट इज कि दे आर इन अ catch-22 सिचुएशन। अब इस सारी चीज का फायदा किसको है? फायदा है इसका पीपल्स पार्टी।
जो अलायंस है बैठे हुए उनमें सबका फायदा किसमें? पीपल्स पार्टी का फायदा है। पीपल्स पार्टी का फायदा इसलिए है कि उन्होंने अगर आय किया है, फोकस किया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे किया है। उनके बंदे हैं, उनके बंदे मिनिस्ट्रीज में हैं, उन्होंने अपने बंदे अकोमोडेट किए हैं मिनिस्ट्रीज में, बट देन अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे ज्यादा उन्होंने फोकस रखा हुआ है। ठीक है, सो वो हीट जो है अवाम की हीट या वैसी जो हीट उनको बर्न जो फेस करना पड़ेगा वो कम करना पड़ेगा बनिस्बत 11 बातों के। 11 फेस क्योंकि नून लीग का है और नून लीग के ऊपर ही हम बैकलैश भी देख रहे हैं। ऑन द फेस ऑफ इट इट्स नून लीग। नून लीग है, उसको हीट ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। नून लीग जब हीट फेस करेगी तो कल जब ये इलेक्शन में जाएंगे तो आप 20 सीटों पे 40 सीटों पे आप वहां पे जनाब उसको कर लेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीपल्स पार्टी ये कर लेंगी ना। 40 एमपीए की सीटों पे कर लेंगे, 20 आप एमएनए की सीटों पे एडजस्टमेंट कर लेंगे अपने इत्तेहादियों के साथ। इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? बट देन अगेन ये रहेगा कि उसमें सफर करेगी मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून